Abhishek Academy, where learning is fun. एंड स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल अभिषेक अकेडमी में, जहां मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए गाइस, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं बड़ा ही मजेदार सा किस्सा है। मेरे खुद का किस्सा है, मेरे दोस्तों का किस्सा है। जरूर सुनिए, मजा आ जाएगा आपको और साथ में कुछ सीख भी जाओगे। तो ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, ये कहानी है मेरे तीन खास दोस्तों की। मेरे खास दोस्त हैं ये जीतू, जितेंद्र कुमार सिंह, गौरव कुमार गुप्ता और अमित शर्मा। हालांकि ये इनके अच्छे वाले नाम है, लेकिन दोस्तों के नाम कैसे होते हैं आपको पता ही है। गौरव गुप्ता मंगरू, अमित शर्मा पप्पू और जीतू सिंह जो हैं जिनको हम सरदार कहा करते थे। तो ये तीन दोस्त, मेरे खास दोस्त, हम एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं और मेरा भी नाम खुद का हुआ करता था पेड़ा। तो ये दोस्ती यारी वाले नाम थे। एक किस्सा सुना रहा हूं इनका, बड़ा ही मजेदार सा किस्सा है, सुनिएगा ध्यान से और बहुत कुछ सीख जाएंगे आप इस किस्से से। तो ये तीनों दोस्त जो है, तीनों ही बड़े अच्छे प्रोफाइल पे काम करते हैं, बहुत अच्छे प्रोफाइल पे, वेल सेटल्ड है अपने लाइफ में। जो हमारा सरदार है जीतू, आई मीन टू से, उनका खुद का चैनल है एजुकेशन की 86 के नाम से और 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं उनके। गौरव कुमार गुप्ता उर्फ मंगरू जो हैं, ये साहब हमारे कोटक महिंद्रा में ब्रांच मैनेजर हैं। और पप्पू मतलब अमित शर्मा, हमारे जो पप्पू मित्र हैं, वो जो है शादीदुकान.com में वेडिंग प्लानर है, जोनल हेड है बेसिकली वो। तो तीनों लोग वेल सेटल्ड हैं, बट आपको तो पता ही है दोस्त कैसे होते हैं। आज भी ये साले जब मिलते हैं तो पार्टी काउंट्री में ही होती है, काउंट्री में पार्टी करते हैं। तो पार्टी करने बैठे थे ये लोग कल एक साथ पार्टी करने बैठे, सारा इंतजाम करके आ गए, एक साथ बैठ गए। बट बैठने के बाद इनको याद आता है कि यार स्नैक्स का तो कोई इंतजाम ही नहीं हुआ है। अच्छा, अब स्नैक्स का इंतजाम नहीं हुआ तो ये दोस्त क्या करें। तो तीनों के घर आसपास में ही है, सेम अपार्टमेंट में रहते हैं, सेम फ्लोर पर रहते हैं। तो हमारा जो मंगरू भाई है, मंगरू भाई बोलता है भाई अंडे पड़े हैं घर पे तो ले आओ, एक भुर्जी बना लेते हैं। मेरे वेजिटेरियन दोस्तों माफ कीजिएगा, एक भुर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो मंगरू बोलता है कि यार एक भुर्जी बना लेते हैं। तो मंगरू बोलता है मेरे घर पे 5 अंडे पड़े हैं। और पप्पू बोलता है मेरे घर पे 3 अंडे पड़े हैं। जीतू जो है हमारे सरदार साहब बोलते भाई साहब मेरे घर पे तो अंडे पड़े ही नहीं है। तो भाई साहब पार्टी तो काउंट्री में हो रही है, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो जीतू क्या बोलता है, चलो एक काम करते हैं, तुम अपने घर से 5 अंडे ले आओ, तुम अपने घर से 3 अंडे ले आओ और अंडा भुर्जी बना के तीनों बांट कर खा लेंगे। मैं इसके बदले में, मेरे पास 8 कैंडीज है, बड़े प्यारे वाले कैंडीज, टॉफी जो होते हैं, तो मैं तुम दोनों को दे दूंगा वो 8 कैंडीज, तुम अपनी बीवियों को खिला देना, तुम्हारी बीवियां भी खुश हो जाएंगी। दोनों अग्री कर गए। बट यहां सवाल ये था कि 8 कैंडीज को मंगरू कितना लेगा और पप्पू कितना लेगा जब सरदार उनको देगा। तो यहां पर जो है पप्पू कहता है, जिसके घर 3 अंडे थे, ठीक है 4-4 ले लेंगे, 4 कैंडीज मैं ले लूंगा, 4 कैंडीज जो है मंगरू ले लेगा। बट मंगरू भी दिमाग वाला, कह रहा है मेरे घर पे तो 5 अंडे हैं, तो बराबर क्यों तुमको दूंगा, बराबर नहीं, मैं 5 लूंगा, तुम 3 लेके जाना। तो फिर पप्पू सोचता है कि नहीं यार। तो फिर सरदार बोलता है यार आपके पास 5 अंडे, आपके पास 3 अंडे और हम तीनों मिलकर खा रहे हैं उसको, तो कुछ हिसाब किताब करो ना यार, कि जितना मैंने तुम दोनों का खाया उसी हिसाब से मैं मेरे 8 कैंडीज बांट दूं। तो ये लोग करने लगे 8 5 3 8 डिवाइडेड बाई 3 ऑल, तो करने लगे ये लोग गणित। इतने में सरदार की बत्ती जलती है। सरदार अपना भाई जीतू बोलता है अरे यार अपना अभिषेक किस दिन काम आएगा, इतना बड़ा अभिषेक अकेडमी खोलकर बैठ रहा है वो, चलो उसको पूछते हैं कि 8/3 करना होता तो हम अभिषेक अकेडमी को क्यों यहां पर इतना उसका नाम ले रहे होते, कुछ तो दिमाग देगा जिससे हमारा ये हिसाब किताब आसान हो जाएगा। फोन आ गया मेरे पास, मेरे प्यारे दोस्तों का, स्पीकर पे है फोन उठाता हूं मैं, उठाते के साथ दोस्त अपनी भाषा में, और पेड़ा क्या हाल है, समझ गया मैंने बोला बोल मंगरू मेरे दोस्त को बोला यार समस्या हो गई है, हम पार्टी कर रहे हैं, सरदार के पास जो है 8 कैंडीज है, मेरे पास 5 अंडे, पप्पू के पास 3 अंडे, ये 8 अंडे, उसके बदले में हम तीनों मिलकर खाने वाले हैं बराबर। उसके बदले में ये 8 कैंडीज जो देने वाला है वो कितने मिलने चाहिए। तो मैंने इनके सवाल को सुना और समझा और बोला कि इनको मैं मैथ्स से तो समझा सकता हूं, बट ये गोबर गणेश है मेरे दोस्त, इसमें मैथ्स के मामले में खासकर मेरा मंगरू। तो मैंने इनको इनके तरीके से समझाया और सुनिएगा ध्यान से। पप्पू बेचारा 4 चॉकलेट चाह रहा था, बट मंगरू बोल रहा था मैं 5 लूंगा। अब मैंने उनको एक गणित सिखाया यहाँ पे, मैंने बोला एक काम करो, ये अंडों को तुम अंडों के जैसा मत सोचो। यहां पर क्वेश्चन सिंपल इतना है कि 8 चॉकलेट्स या 8 कैंडीज जो सरदार देगा मंगरू को, पप्पू को कितना देगा, उसको 8 चॉकलेट्स देने हैं, मंगरू के 5 अंडे और यहां पर पप्पू के 3 अंडे। तो अब समझो ध्यान से, मैंने कहा तुम इसको अंडा मत समझो, तुम समझो ये
रोटियां हैं, 5 रोटी इसके घर की, 3 रोटी इसके घर की, ये 8 रोटियों को तीनों ने मिलकर बराबर बराबर खाया। अंडे की जगह रोटी समझ लो। बोला ठीक है। मैंने बोला अब हिसाब कैसे लगाओगे वो समझो। मैंने कहा हर रोटी के 3 बराबर, तुम 3 लोग हो ना, तो हाँ, मैंने बोला हर रोटी के 3 बराबर टुकड़े करो, 3 बराबर टुकड़े। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला रोटियां टोटल कितनी है, तो मंगरू के पास 5 और पप्पू के पास 3, 8 रोटी है, 3 टुकड़े किए, तो 8 इंटू 3, 8 3 24, 24 टुकड़े हो गए रोटियों के, बराबर है। उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने बोला ये 24 टुकड़े हुए, तुम 3 लोग खाओगे तो हर किसी को कितना टुकड़ा मिलेगा, तो 24 टुकड़े रोटियों के 3 लोगों में दोगे तो 8 8 8 टुकड़े तीनों खाएंगे, बराबर है। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग, यस। मैंने बोला यहीं पर हिसाब हो जाएगा। मैंने बोला कि अब मंगरू तुम्हारे पास 5 रोटियां थी, उस 5 रोटियों के 3 टुकड़े में कितने टुकड़े हुए, 15। पप्पू तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, उनके 3 टुकड़े, 3 इंटू 3 9 टुकड़े हुए। अब मैंने बोला मंगरू तुम्हारे 15 टुकड़ों में से 8 तो तुमने खुद खाया है, तो 7 दिया है सरदार को, बराबर है, यस। और पप्पू तुम्हारे 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़ा खुद खाया है, 1 दिया है सरदार को, उसने बोला यस। तो मैंने बोला बस हो गया हिसाब, 7 इसने दिया, 7 टुकड़ा, 1 टुकड़ा तुमने दिया, तो ये 8 चॉकलेट्स 7 मंगरू को दे दो, 1 पप्पू को दे दो। मंगरू खुशी के मारे पागल, जहां वो 5 मांग रहा था 7 मिल गया, और बेचारा मेरा पप्पू उदास। बट मैंने पप्पू को बोला पप्पू भाई डोंट फील ऑफेंसिव, डोंट फील ऑफेंडेड, क्योंकि हिसाब किताब था भाई। तो फिर यहां पर ये खुश हो गए और मजा आ गया इनको मेरा ये सॉल्यूशन सुन के, और आई एम श्योर आपको भी मजा आ गया है। और सच में अगर आपको मजा आ गया तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभिषेक अकेडमी अपने इसी ईज के लिए जाना जाता है कि किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे कितना आसान कर देता है अभिषेक अकेडमी। सो गाइज, ये सब सुनने के बाद मेरे ये 3 दोस्त कहते हैं कि अब आपस में एक काम करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और पार्टनरशिप में कुछ करते हैं। तो फटाफट मेरा मंगरू भाई बोलता है भाई पार्टनरशिप में अगर कुछ करना है तो एक काम करते हैं, अभिषेक अकेडमी पर चलते हैं और पार्टनरशिप के वीडियोस देख के सब कुछ समझ लेते हैं, फिर पार्टनरशिप शुरू करते हैं। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो में मैं पार्टनरशिप आपको कुछ इस तरीके से सिखा दूंगा, इसके बाद किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, वादा करता हूं मैं आपसे। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके खुद के चैनल अभिषेक अकेडमी में। प्यारे दोस्तों, ये पार्टनरशिप का जो टॉपिक है मैं इतना मजेदार तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। फिर से एक किस्सा सुनाऊंगा और ये पूरा पार्टनरशिप सिखा दूंगा आपको। और आई स्वेयर, भरोसा कीजिए मुझ पर, इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इतने आसान तरीके से ये टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं। तो फिर से एक छोटा सा किस्सा है जिससे ये टॉपिक ही समझ जाओगे तुम। तो क्या होता है, मेरे एमबीए के दौरान मेरे ये जो दोस्त हैं पप्पू और मंगरू, इन लोगों ने प्लान किया कि थोड़ा सा कुछ पार्ट टाइम बिजनेस कर लेते हैं पार्टनरशिप में। तो इन दोनों ने सोचा कि वड़ा पाव की दुकान डाल लेते हैं, वड़ा पाव की दुकान डाल लेते हैं। मैं छोटे छोटे से नंबर्स लूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो दोनों ने प्लान किया वड़ा पाव की दुकान डाल लेते हैं। तो मंगरू सुपर एक्साइटेड था वड़ा पाव की दुकान चलाने के लिए, कमाएंगे थोड़ा बहुत। बट पप्पू को शर्म आ रही थी। पप्पू बोलता नहीं यार, वड़ा पाव कैसे बेचेंगे, कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई करते, इसी के बाद वड़ा पाव कैसे बेचे। तो मंगरू को तो लाज शर्म नाम की चीज नहीं, बोला भाई मैं तो शुरू कर रहा हूँ। तो मंगरू ने लगा दिया 200 रुपए और वड़ा पाव की दुकान शुरू कर दी। अब मंगरू ने वड़ा पाव की दुकान शुरू की और उसने मेहनत करके वड़ा पाव की दुकान को खूब बड़ा कर दिया और दुकान का नाम भी रख दिया मंगरू बड़े पाव वाले। और ये काफी चल रहा था दुकान इनका। तो पप्पू ने 3 4 5 महीने ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि यार क्या दुकान चल पड़ी है। तो पप्पू ने बोला कि यार मंगल भाई, यार आई एम सॉरी, मैंने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था आपको पार्टनर बनने के लिए, लेकिन अब मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे पार्टनर बना लो। तो मंगरू ने बोला क्यों, उस वक्त क्यों नहीं आए। तो बोला यार माफ कर दो। तो मंगरू बोला नहीं अब तो पार्टनर नहीं बनाना। लेकिन पप्पू को भी पता था कि मंगरू पार्टनर कैसे बनाएगा। तो पप्पू ने बोला चल तूने 200 रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया था ना, मैं 800 रुपए देता, 800 रुपए देता हूं, पार्टनर बना ले। मंगरू पिघल गया अपना, मंगरू तो है ही पैसों के मामले में, आपको पता है कैसा है। तो मंगरू बोलता है चल ठीक है बन जा पार्टनर। बट ये सब डिस्कशन हुआ और पप्पू जब पार्टनरशिप में आया तो ये सब होते 8 महीने हो चुके थे। मतलब 8 महीने के बाद पप्पू इस बिजनेस में आता है। तो अब सुनना है आपको, मंगरू ने शुरू से ही बिजनेस शुरू किया था और 8 महीने बाद पप्पू उसके वड़ा पाव की दुकान में आ जाता है, साथ में पार्टनर बन जाता है। और पप्पू कितना देता है, 800 रुपए। अब साल के एंड में इन लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट हुआ है 1400 रुपए का। तो अब वही बात आ गई कि दोनों आपस में कितना कितना बांटे। तो फिर से वही बात आती है, दोनों सोचते 50-50 करे क्या, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। फिर यहां पर जो है
मंगरू बोलता भाई मैं ज्यादा पैसे रखूंगा, पप्पू बोलता नहीं भाई मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं। मंगरू बोलता है कि मैंने तो शुरू से लगाया हुआ है। पप्पू बोलता है क्या हो गया फिर, मैंने तो ज्यादा दिए हैं, तुमसे 4 गुना ज्यादा दिया। फिर लड़ पड़े ये सारे। अब मैंने इनको समझाया कि ऐसे लड़ते नहीं है, समझते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। तो जरा आप गेस करिए 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके क्या होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं पप्पू को ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि पप्पू ने 800 रुपए दिए हैं। किसी के दिमाग में चल रहा होगा नहीं मंगरू को ज्यादा रखना चाहिए, क्यों भाई मंगरू ने शुरुआत में पैसा लगाया, मेहनत खून पसीना लगा के दुकान को आगे बढ़ाया। और किसी को लग रहा हो नहीं यार पार्टनर हो गए हैं, बराबर बराबर रख लेते, क्यों झंझट करने का। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होगा, देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सोचना नहीं है कि इसने ज्यादा पैसा लगाया है तो इसको ज्यादा रखना, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचना है। ये जरूर मैटर करता है कितने टाइम पर किसने कितना पैसा लगाया। दूसरी चीज, आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि मंगरू ने खून पसीना बहाया और दुकान को बढ़ाया इसीलिए उसको ज्यादा पैसा दे दो। ये भाई साहब मेरा जो क्वेश्चन आपको समझाने का पर्पस ये है, वो ये है मैथ्स के ये जो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो दिल से नहीं सोचना है, दिल से मत सोचिएगा इसको खून पसीना बहाया है, नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वेश्चन क्लियरली कहेगा कि क्योंकि उसने बिजनेस शुरू किया, रन किया और इफ ही मैनेजेस द बिजनेस तो उसके लिए वो 10% प्रॉफिट रखता है। अगर नहीं कहा है तो वी विल नॉट कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। मैं अपने आगे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं। तो अब इनके बीच में ये पैसे कैसे बटेंगे तो ये समझिए। देखिए 4 सिनारियो हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या था लिख देता हूं, पहले समझ लो। मंगरू ने लगाया है 200 रुपए, पप्पू ने लगाया है 800 रुपए। मंगरू ने एकदम बिगिनिंग में लगाया था साल, मतलब मंगरू ने पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया था, ठीक है। और पप्पू आता है 8 महीने के बाद, तो पप्पू का इन्वेस्टमेंट कितना था यहां पर 4 मंथ्स के लिए। और मैंने कहा था 1400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इनका, अगर हम ऐसा पकड़ लेते हैं साल के एंड में तो कितना कितना रखेंगे, यही हमारा क्वेश्चन था। अब आपको समझना है 4 सिनारियो होंगे। हमारे लिए सबसे इजी सिनारियो क्या होता है कि 2 इंसान ने एक साथ पैसा लगाया और एक बराबर पैसा लगाया, तो आप कहते हैं 50-50 का पार्टनरशिप है, बराबर है। अच्छा सिनारियो समझो, ये तो बड़ा सिंपल होता है। 4 सिनारियो हो सकते हैं। पहला सिनारियो सेम इन्वेस्टमेंट सेम टाइम पर, बराबर इन्वेस्टमेंट बराबर टाइम पे, कोई झंझट नहीं, बराबर बराबर रखते हैं। दूसरा होता है हमारा सेम टाइम पर तो हम लगा रहे हैं बट पैसा अलग अलग लगाते हैं। जैसे मैंने अगर 1000 लगाया तो उसने 2000 लगाया, तो भी आपका दिमाग चल जाता है कि प्रॉफिट जो होगा वो इसी तरीके से बांटेंगे जैसे पैसा लगाया। 1000 2000 मतलब आप कहेंगे 1:2 रेशियो में, बराबर है। तीसरा सिनेरियो हो सकता है पैसा तो आपने बराबर लगाया है, उन्होंने भी 10,000 लगाया, आपने भी 10,000, बट आपने ज्यादा टाइम के लिए लगाया, आपने 4 साल के लिए लगाया था, इन्होंने 2 साल के लिए लगाया। तो ये हो सकता है आपका सेम इन्वेस्टमेंट पर डिफरेंट टाइम। और चौथा सिनेरियो आपका हो सकता है क्या, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पहला हो सकता है सेम अमाउंट सेम टाइम पर लगाया, दूसरा हो सकता है सेम अमाउंट डिफरेंट टाइम पर लगाया, तीसरा हो सकता है सेम टाइम पर लगाया डिफरेंट अमाउंट लगाया, चौथा हो सकता है डिफरेंट टाइम पर भी लगाया जैसे यहां पर और डिफरेंट अमाउंट भी लगाया। कुछ भी हो, सिंपल आपको एक चीज याद रखना है, हमको अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कितना है वो कैलकुलेट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ लो, हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अमाउंट इन्वेस्ट एक्चुअल कितना हो रहा है वो समझना है आपको। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि आपको ये समझना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका वो होता है किसी इंडिविजुअल ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, ये समझना है आपको। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो 12 महीने के लिए 200 रुपए, तो 12 into 2 2400 का इन्वेस्टमेंट इनका हो गया। और 800 रुपए 4 महीने के लिए, तो 8 into 4 3200 का इन्वेस्टमेंट इनका हो चुका है। मंगरू के 2400 इन्वेस्टेड है और पप्पू के 3200 इन्वेस्टेड है। अगर आप इसको देखना चाहें, अगर मिनिमाइज करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1400 रुपए थे, तो इस 1400 रुपए को अगर मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 1400 रुपए को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:4 में, तो 600 रुपए और 800 रुपए। सो गाइस बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है पूरे पार्टनरशिप में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो
ये ध्यान रखना है आपको, कुछ भी क्वेश्चन आए, अगर उनका टाइम और इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, प्लीज आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनका रेशियो देख लीजिए। सो गाइज प्लीज बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में 3 सवाल लेकर आऊंगा जिसमें मैंने 3 केसेस डिस्कस किए हैं। पहला में 3 लोग अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग टाइम के लिए। दूसरे में हम लोग करने वाले हैं कि अमाउंट कोई इन्वेस्ट कर रहा है, बीच में कुछ पैसा भी निकाल ले रहा है वो वैसा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, वो वही वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है एक भाई साहब उस पूरे बिजनेस को अगर रन करते हैं उसके लिए 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, फिर कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या उनका शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्लीज ये सब जानने और समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। 3 सवाल पूरा पार्टनरशिप क्लियर कर देगा एंड आई एम श्योर। ये सिर्फ ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, रेशियो देखिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। आता हूं मैं तीनों सवाल के साथ। फ्रेंड्स आज का ये पूरा वीडियो हमने जो है मेरे प्यारे दोस्तों मंगरू पप्पू सरदार के ऊपर बेस्ड कर दिया है। सो गाइस आप क्वेश्चन देख चुके हैं, स्लाइड पर 3 सवाल है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि हमारे ये जो 3 दोस्त हैं जिसमें मंगरू है, इसने 4000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। दूसरा जो फ्रेंड है हमारा पप्पू, उसने 6000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और तीसरा जो मेरा दोस्त है सरदार, उसने 12000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। बट आपने देखा है कि इन्होंने एकदम ईयर के बिगिनिंग में, जनवरी में, मतलब, और क्वेश्चन कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जनवरी से लेके एंड ऑफ द ईयर मतलब इनका इन्वेस्टमेंट पूरे 12 महीने के लिए है। इनका टाइम यहां लिख लो, ठीक है। पप्पू ने क्या किया, पप्पू ने 2 महीने के बाद पैसा लगाया था, फेब के एंड के बाद मार्च में लगाया था। तो पप्पू ने आप कह सकते हैं फेब के बाद 2 महीना निकल गया तो 10 महीने के लिए पैसा लगाया, ठीक है। और सरदार साहब ने हमारे 6 महीने के बाद पैसा लगाया, जून के बाद लगाया, तो सरदार जी का इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए हो गया। और क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एट द एंड इनको फायदा जो हो रहा है वो 15000 रुपए का हो रहा है। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। आप चाहो तो 2 चीज कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, 10 6 जा 60, 12 6 जा 72, और इसका रेशियो देख लीजिए, कट शॉर्ट कर लीजिए। 12 4 जा 12 5 जा 12 6 जा 4:5:6 में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देख लो 4 5 9 6 15 हिस्से करने हैं 15000 के, तो हर हिस्सा आपको हुआ 1000 का, तो 4000, 5000 और 6000। तो देखो आंसर आ चुका है। गाइस एक और चीज समझाना चाहूंगा मैं, यहां मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया है बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इनको कैंसिल आउट ही करना होता है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं वो भी समझा देता हूं, आप वो भी समझ लो। ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, यहीं से कट शॉर्ट कर लो ना, क्यों मल्टीप्लाई करके वापस कट करना। तो देखो इसमें से कुछ कॉमन है, क्या कट सकता है। तो अगर आप 6 से काटना चाहोगे तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। और कुछ कट सकता है क्या, देखिए हाँ बिल्कुल कट सकता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, देख लीजिए 4:5:6। तो वहीं पे कट शॉर्ट करो, बिल्कुल क्लियर है। 15000 रुपए का प्रॉफिट तीनों मेरे यार 4000 5000 6000 में लेंगे। तो भाई साहब लोग ये सवाल सॉल्व हो चुका है। आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे वापस से यही 3 दोस्त हैं, हर क्वेश्चन में सिनारियो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, इसमें तो एक साथ इन्होंने पैसा लगा दिया अलग अलग टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हो रहा है कि ये लोग पैसा जो है बीच में कोई निकाल रहा है, कोई ऐड कर रहा है, ऐसा कुछ है हमारा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि तीनों ने एक साथ इन्वेस्ट किया ईयर के बिगिनिंग में। मंगरू ने किया 5000 इन्वेस्ट, ठीक है। पप्पू करता है आपको 10000 इन्वेस्ट, और सरदार साहब हमारे जो करते हैं वो करते 5000 इन्वेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि पप्पू 6 महीने के बाद अपना पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो पहले 6 महीने तक तो तीनों का पैसा लगा हुआ है, यस और नो, यस। तो 6 महीने तक का आप कैलकुलेशन कर लो, इंटू 6, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहां पर बाद में भी एड सब्सट्रैक्ट हो रहा है कि कुछ पैसा और किसी ने डाल दिया, तो इट इज बेटर कि हम इनका टोटल कर ले यहां पे। तो यहां पर देखो, तो इसने 30000 रुपए यहां तक लगाए हैं, ठीक है। इसने 60000 रुपए यहां तक लगाए हैं और इसने 30000 रुपए यहां तक लगाए हैं। इसके बाद क्या कह रहा, सिनारियो ऐसा है क्वेश्चन में कि पप्पू यहां पर अपना पैसा विड्रॉ कर लेता। पप्पू ने 10000 अपने निकाल लिए, तो पप्पू ने निकाल लिए, तो अगले 6 महीने में पप्पू का तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0। अच्छा, पप्पू ने यहां पर 10000 निकाल लिए और सरदार ने 10000 डाल दिए हैं यहां पर जून के बाद। तो अगले 6 महीने में पहले से 5000 था सरदार का इन्वेस्टेड, एंड प्लस 10 और डाल दिया, तो अगले 6 महीने के लिए
टोटल सरदार जी का इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया? 15,000। तो अगले 6 महीने में इनका 15 इंटू 6 90। यहां पर इनका 0 है, बट मंगरू का एज इट इज 5,000 ही चल रहा है 6 महीने के लिए, या फिर आप सीधा कह सकते हैं उसका तो 5,000 डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है पूरे साल, तो आप 5 इंटू 12 भी सीधा कर सकते थे। तो आप चाहें तो वैसे देखिए या ऐसे देखिए। तो इसका 60,000 एट द एंड इन्वेस्टमेंट है, पप्पू का 60,000 एट द एंड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। पप्पू का टोटल 60 और 0 60 है, बट सरदार का टोटल जो है वो पहले 6 महीने का यहाँ 30 और बाकी ये 6 महीने का 90। तो 90 और 30 इनका टोटल हम करेंगे तो ये है 120। तो आप इसको जो है कट शॉर्ट कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। इसको रिड्यूस करेंगे आप तो 60 से 60 और 120 2 टाइम्स में। तो जो इनका रेशियो आता है यहां पर आप देख सकते हैं 1:1:2। और क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ जो ऑलरेडी स्लाइड में थे क्वेश्चंस कि इस टाइम इनका प्रॉफिट 16,000 है। तो 16,000 को हमको 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक हिस्सा और 2 हिस्सा, टोटल 2 1 3 1 4 हिस्से करने हैं। तो 16,000 के 4 हिस्से कर दोगे आप तो 16/4 करोगे तो पर पार्ट 4,000 का आ गया। तो इनको आया 4,000, इनको भी आया 4,000 और इनको आ गया 8,000। तो देख सकते हैं आप कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पार्टनरशिप बिल्कुल चले जा रहा है, बड़ा ही स्मूथ तरीके से पार्टनरशिप चला जा रहा है और मजे से धंधा पानी चल रहा है इनका, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से इनका बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है और आगे ये अब कुछ और भी करने वाले हैं, जहां पर यहां पर एक इंसान जो है, आप जब क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन साफ साफ कहता है कभी कभार कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर को मिस इंटरप्रेट ना करें। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है जो एक्टिवेटेड पार्टनर नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि कोई दूसरा बंदा जो है वो एक्टिव पार्टनर है, मतलब वो काम को कर रहा है। तो उसके लिए कई बार वो थोड़ा सा एडिशनल पैसा लेता है, बट वो क्वेश्चन में क्लैरिटी रहेगा आपको। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में क्लैरिटी है कि ये तीनों दोस्तों के अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो 18,000 रुपए मंगरू ने लगाया है, पप्पू ने 18,000 लगाया और सरदार ने 24,000 रुपए लगाए हैं। पैसा तीनों ने एक साथ लगाया था, ठीक है, पैसा एक साथ लगा दिया है। तो इनका जो है और पूरे टाइम के लिए पैसा ये लोग लगा के रखते हैं, मतलब टाइम सेम है इनका। बट ये क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि क्योंकि जो है मंगरू इस पूरे बिजनेस को ऑपरेट करता है एज अ मैनेजर, वो एक्टिव पार्टनर है, उसके लिए वो एज अ मैनेजर प्रॉफिट का 20% रखता है। तो क्वेश्चन एट द एंड पूछ रहा है तीनों को कितना कितना अमाउंट मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर देखो, आप तो ये समझ चुके हो कि इसके पहले के क्वेश्चन में अगर अलग अलग टाइम हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है, इनटू टाइम करके इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। बट मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल रखा है, आप टाइम अगर अलग अलग भी होता तो भी एट द एंड इन्वेस्टमेंट निकालते। यहां पर हमारा क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर 18,000 24,000 है, कितना भी टाइम रहेगा सबका टाइम तो सेम ही है, तो वो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशियो होगा वो रेशियो यही होने वाला है। आई मीन टू से इन्वेस्टमेंट सामने है आपके, यहां पर कुछ भी हमने नहीं किया है, बट टाइम अलग अलग होता। तो जैसे पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे उनका आप टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हो, रेशियो देखते। तो यहां पर सीधा रेशियो देखा जा सकता है 6 3 जा 6 3 जा 6 4 जा 3:3:4। ये यहां पर इनका प्रॉफिट शेयर है। बट क्वेश्चन में एक चीज क्लियर दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले तो दिया है कि इनको एट द एंड ऑफ द ईयर 25,000 का फायदा हो रहा है, बट क्वेश्चन ने ये क्लैरिटी दी है मंगरू भाई जो है मेरा वो 20% प्रॉफिट का लेता है, 20% प्रॉफिट का लेता है, बिकॉज ही एक्ट्स एज अ मैनेजर, वो काम करता है। तो पहले तो तुमको 25,000 प्रॉफिट का 20% निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मंगरू, पप्पू और सरदार, तो 25,000 का 20% जब आप निकालोगे तो ये 5,000 आ गया। तो मंगरू के हिस्से में पहले ही 5,000 चला गया, पगार समझ लीजिए या उसका कमीशन समझ लीजिए। तो ये प्रॉफिट जो अब बचा, अब ये 20,000 जो है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ये कहता है कि एज अ मैनेजर, एज अ एक्टिव पार्टनर वो चार्ज करता है, तो प्रॉफिट में से वो शेयर निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देख लीजिए रेशियो है 3:3:6, 3 हिस्से 4 हिस्से, मतलब 3 3 6 4 10। ये 10 हिस्सों में 20,000 बांटना है, मतलब एक हिस्सा कितने का आ गया 2,000 का। तो ये 3 हिस्सा मंगरू को और मिलेगा 6,000, ये 3 हिस्सा पप्पू को मिलेगा 6,000, और ये हमारे जीतू भाई मतलब सरदार 4 × 2 8,000 रुपए। तो यहां पर फाइनल अमाउंट 11,000 मंगरू, वाह मेरे मंगर भाई, 6,000 पप्पू और 8,000 सरदार। अपना अपना अमाउंट लेके आज तक पार्टनर है और भगवान करे ये जिंदगी भर पार्टनर बने रहे। मेरी दुआएं इनके साथ है। सो गाइस,
कैसा लगा आपका ये वीडियो? अगर आपने वीडियो को थॉरली एंजॉय किया है और सीखा है, प्लीज ये बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं वीडियोस पे। आपके कमेंट से हमें समझ में आता है आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और कमेंट में आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि आप कौन सा वीडियो चाहते हैं। क्योंकि देखो, आपसे जितना प्यार मुझे मिलेगा, मैं उतना मोटिवेट होके वीडियोस बनाऊंगा। मैंने ये इनिशिएटिव अभी लिया है, मेरे पास हार्डली रिसोर्सेज है, बट मैं वीडियोस बना रहा हूं। एक बार ये लॉकडाउन खत्म होगा, आपको मेरे हर एक टॉपिक के प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे विद फुल लेंथ। तो गाइस, थोड़े वक्त का और इंतजार है जब आप मेरे सारे लेक्चर्स देख पाएंगे। सो गाइस, अभिषेक एकेडमी आपको बाय कह रहा है, बट बाय कहने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेगा, प्लीज अभिषेक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच में, ताकि हमें इतना प्यार आपसे मिले कि हम लोग वीडियोस बनाते रहे, आपको सिखाते रहे, और आप जहां पहुंचना चाहते हैं हम पूरा सहयोग दें अपना। सो लव यू ऑल। इसी के साथ आपको बाय कहते हुए अभिषेक एकेडमी, थैंक यू वेरी मच। Like the video and subscribe the channel. Click on the bell icon for latest updates. Follow us on Facebook and Instagram.